इतनी सारी लकड़ियां खुद क्यों उठाई, ये सब जानने के लिए हमारा पूरा व्लॉग देखें। आज हमारे डॉक्टर साहब की शादी होती है। सुबह सुबह नहा धो तैयार होके आ जाते हैं कामी गैराज पे ट्रैक्टर स्टार्ट करने। हो नहीं रहा था, बहुत कोशिश करने के बाद हो जाता है। फिर गौड साहब खुद दरवाजा ओपन करता है। मैं ट्रैक्टर को बैठक की तरफ खींच लेता हूँ क्योंकि बैठक पे जमीन की लेवल करनी होती है। पीछे गौड साहब कह रहा होता है कैमरा इधर करो, मुझे भी दिखाओ कि गौड साहब खुद काम कर रहा है। उसके बाद पानी वाली टैंकी आ जाती है, ट्रैक्टर से उसका हुक निकलवा के ट्रैक्टर को रवाना कर देते हैं। उसके बाद शादी का सारा सामान आ जाता है, देगे वगैरह जिसमें सालन बनना होता है, टेंट प्लेटें और चमचे भी। फिर मैं रक्षे को बैठक के पीछे बुलवा लेता हूँ कि यहाँ आ जाओ, देखें यहाँ बनेगी, बकाया सारा सामान यहाँ उतार दो। उसके बाद चेयर और टेबल भी आ जाती हैं। फिर सारा सामान उतारना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद लंच भी आ जाता है काम करने वालों के लिए। फिर मैं देखता हूँ लकड़ियां उठाने वाले चलो काम कर रहे हैं, मुझे जाना पड़ेगा। मैं जैसे गया सब कैमरा देखते ही काम में लग गए। जैसे मक्खन में मक्खियां आ जाती हैं, फिर सब कह रहे होते हैं कैमरा तब तक ना बंद करना जब तक सारा लकड़ियां नहीं उठा लेते। लकड़ियां उठाने में दूल्हा साहब भी होता है, वो भी 7 लकड़ियां उठा रहा होता है। फिर हमारे मोटू बड़े लकड़ को कट कर रहा होता है। जैसे थोड़ा कट करके पाँव लगाता है तो आधा आधा हो जाता है। कह रहा होता है यही मेरे मोटू की ताकत है। फिर सारे लकड़ियां लोड करने के बाद चल पड़ते हैं बैठक के पीछे जहाँ सालन बन रहा होता है। रात के टाइम सालन चलाने के टाइम वीडियो नहीं बना सका क्योंकि काम में बहुत बिजी हो गए थे। फिर रात के टाइम अपनी बैठक पे मॉल बना लेते हैं, डांस वगैरह की, बहुत बहुत चिल मारा। बहुत एंजॉय करने के बाद चिलकर जला लेते हैं, उसको बीच में रख के हुक्ले लगाते हैं। उसके बाद पटाखे का टाइम आता है, उनको ओपन करते हैं, उनको जला लेते हैं जो ऊपर फिजा में जा रहे होते हैं। आप लोग कमेंट करके बताओ ये ऊपर जाके कैसे लग रहे थे। फिर रात 3-4 बजे तक एंजॉय करने के बाद सो जाते हैं क्योंकि सुबह सुबह जल्दी उठना होता है। सुबह सुबह 8 बजे उठ के आ जाते हैं अपनी बैठक पे क्योंकि शादी का सारा दिमाग हम लोगों ने मीन्स कामी टीम ने उठाया था कि सारा काम हम खुद करेंगे। 12 तक कंटिन्यू काम किया, बहुत थक गए। अब बारी थी फ्रेश होने की। फ्रेश होके दोबारा आ जाते हैं अपनी बैठक पे जहाँ हमारे दोस्त बैठे होते हैं, बातें की। फिर टाइम आ जाता है निकाह को, तो दूल्हे साहब को ले जा रहे होते हैं नहाने। फिर मैं कहता हूँ दूल्हा कौन है, कहता है मैं। फ्रेश होने के बाद चल पड़ते हैं दूल्हा के घर जहाँ उसने सेहराबंदी करवानी होती है। फिर ये मेरा कजन कह रहा होता है इधर मुझे भी व्लॉग में लो, मेरी वीडियो व्लॉग में लाजमी डालना, अगर ना डाली तो मैं आपकी जो भी वीडियो शेयर किए हैं सारी डिलीट करके आऊंगा। घर में सेहराबंदी करवाने के बाद निकल पड़ते हैं पैदल दुल्हन के घर जहाँ निकाह होता है। अभी बारी होती है दूल्हे साहब को हार पहनाने की, जो हमारी टीम ने स्पेशल हार बनवाए थे। हार पहनाने के लिए सबसे पहले हमारे बॉस कामी आए, हार पहनाया। उसके बाद फिजा जो हमारे फनी कंटेंट क्रिएटर के कैमरामैन है, फिर सही बख्श, उसके बाद हमारी टीम की जान काशी बलोच, फिर मैं, मेरे बाद मोटू शेरी, फिर आजाद अली, उसके बाद हमारी टीम के मामू शेब, फिर हमारे प्यारे राशिद। हार पहनाने के बाद चल पड़ते हैं पैदल, रास्ते में एंजॉय करते जा रहे होते हैं। 10 मिनट पैदल सफर करने के बाद पहुंच जाते हैं दुल्हन के घर। सारे बैठ जाते हैं, अब सारे बैठ के वेट कर रहे होते हैं कि चाय आए वो पिए तो उसके बाद निकाह स्टार्ट हो। बहुत टाइम वेट करने के बाद चाय आ जाती है, वो सबको दी, फिर निकाह स्टार्ट हो जाता है। निकाह हो जाने के बाद हम सब दुआ कर रहे होते हैं कि इस की शादी करवा दे मौला इस साल। निकाह होने के बाद दूल्हे के चाचू गिफ्ट और साथ मुबारक दे रहे होते हैं। निकाह के बाद मिठाई दी जा रही होती है। मैं कैमरा और हाथ आगे करता हूँ तो मुझे जल्दी मिल जाती है। व्लॉग बनाने का यही तो फायदा है। सबको मिठाई दी गई, सब खाना शुरू कर देते हैं। हम अपने व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अगर हमारा व्लॉग अच्छा लगा हो तो शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, खुदा हाफिज।